जग उजियारा अब गिरिए, पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। ये विशाल आसमां जो करे दूर संचार प्रसार, कितना सुंदर नीला नभ है, मिला प्यारा उपहार। सुख शांति सबको मिले, प्रभु को हम याद करें, सद्ज्ञान की रोशनी से आओ खुद को रोशन करें। ऐसा प्यार देकर, ऐसा प्यार देकर सबका प्यारा बन जाइए। पल पल ये सुना रहा, पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। तो हम सभी आज ब्रह्म कुमारी की तरफ से और साथ ही साथ ऑटम लाइन्स RW के जो मेंबर्स हैं वो भी सब पधारे हैं, तो उन सबके स्वागत में और साथ साथ हमारे जो संचालिका है ब्रह्म कुमारी किंग्सवे कैंप ऑटम लाइन्स सेंटर के साधना दीदी जी का, उनका भी हम सभी स्वागत करेंगे। आप सभी करतल ध्वनि द्वारा दीदी जी का और जो RW है प्रेसिडेंट अजय बुधिराजा जी, उनका भी आप करतल ध्वनि द्वारा स्वागत करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दीदियों से कि वो तिलक और पुष्पों द्वारा उनका स्वागत करें। आप सभी ताली बजाते रहिए। आज तो बहुत खुशी का दिन है। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी अनुरोध करती हूँ हमारी आदरणीय साधना दीदी जी से कि वो आज के दिन का महत्व क्या है वो हम सबको बताएं, और साथ ही साथ के पश्चात हम सबके बीच अजय बुधिराजा जी जो RWA के प्रेसिडेंट है वो भी हम सबके सामने अपने ग्रीटिंग्स रखेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ साधना दीदी से आज के दिन का महत्व हम सबको सुनाए, या हम सबको आज के विशेष दिन की ब्लेसिंग्स हमें दें।
आप सभी मेरे साथ 3 बार ओम शांति शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम शांति। आप सभी को आज के इस शुभ दिवस की ब्रह्मा कुमारी की ओर से बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा का दिल से शुक्रिया करती हूँ और शिव बाबा का आवाहन करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से यह सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हम सभी जितनी देर से यहाँ उपस्थित होंगे, हम सभी महसूस करेंगे परमपिता परमात्मा शिव बाबा भी हम सब के बीच में उपस्थित हैं, अपनी सुंदर सुनहरी किरणें बिखेरते हुए। तो आज का ये जो शुभ दिवस है, हम सभी जानते हैं, आज से लगभग 50 साल पहले यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रकृति को ये बहुत बड़ा तोहफा दिया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है, जो मनाया गया था नैरोबी में, केन्या में, इसकी शुरुआत हुई और आज हम सब 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। तो इसकी आप सभी को एक बार फिर बधाई हो। ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर ही जीवन संभव है और इस पृथ्वी पर हम सभी जो जीवन जी रहे हैं 5 तत्वों की सहायता से, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, और इसके साथ ही साथ जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सभी हमें बहुत सुख देते हैं, हमारी बहुत सहायता करते हैं, जन्म जन्मांतर से करते आए हैं। वर्तमान समय हमारा फर्ज बनता है पर्यावरण की देखभाल करना, इसको शुद्ध और शक्तिशाली बनाकर रखने में पूरा सहयोग देना। आज हम सभी यहाँ पर ट्री प्लांटेशन करेंगे, पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है। पेड़ पौधे हमें काटने तो बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी जानते हैं ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, छाया भी देते हैं, फल फ्रूट भी देते हैं। प्रकृति तो परोपकारी है, पेड़ पौधे परोपकारी हैं, अनेक प्रकार से हमें सुख देते हैं, इतना सुख देते हैं शायद हम उसकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इनको काटना नहीं है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका सुख लेना है। और ले जाना, इधर से देख लेना, उनके पास में रखा हुआ क्या देख लेना, और किसी भाई को ले जाएंगे कड़ी पत्ता और वो अंदर लगाने वाले को छोड़ के बाकी ले जाना। लेकिन आज तो लेंगे अपने आप से लगाएंगे। आप सबको शायद मालूम होगा या नहीं, ब्रह्मा कुमारी ने एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत आज 5 जून से हो रही है और 25 अगस्त तक ये प्रोग्राम चला। आजादी के जो अमृत महोत्सव है,
संकल्प के नाम से और ब्रह्मा कुमारी के वर्ल्ड वाइड सेंटर्स हैं भारत में और हम सभी पर्यावरण की देखभाल प्यार करें जैसे माँ बाप बच्चे को प्यार करता है। पौधा लगाना आज हम ये शुभ कार्य करेंगे, लेकिन इसके करना वो हम सबका कर्तव्य बन जाता है। ऐसा नहीं हमने बीज बोया, हमने बच्चे को जन्म दे दिया, हमने परवरिश नहीं की, उसकी पालना नहीं की, तो ठीक नहीं है। करेंगे तो समझने करना ये कितना आवश्यक है। अपने ग्रीटिंग्स हम सबके सामने रखें। धन्यवाद। जब मेरे पास बड़ी दीदी का फोन आया और उन्होंने कहा कि हम विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्य करना चाहते हैं, तो मेरे पास इनको धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि ये पौधारोपण सिर्फ आज जो वर्तमान है वहीं तक सीमित नहीं है, ये भविष्य से इसका नाता है। आज का लगाया हुआ पौधा कल हमारे बच्चों के लिए काम आने वाला है। आज का लगाया हुआ पेड़ कल आने वाली दुनिया को संभालने के लिए काम आएगा। एक ऐसा समय जब हम आधुनिकता की और आगे बढ़ने की रेस के अंदर पेड़ों को काट रहे हैं, हरियाली को खत्म करना चाहते हैं। अपने घर के बाहर तो पार्किंग की जगह घेरने के लिए 5 गमले लगाने को तैयार हैं, लेकिन किसी सड़क को, किसी फैक्ट्री को, किसी अपने व्यक्तिगत काम को के लिए जो है वो बड़े बड़े वट वृक्ष कभी सरकार के साथ मिलके, कभी अधिकारियों के साथ मिलके, कभी कोई जुगाड़ करके उनको हटाना मिटाने के अंदर दुनिया लगी हुई है और अपने आप को ये साबित करने में लगी हुई है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और वास्तव में हम जितने भी अभी आप देखते हैं, रोज कभी मसूरी के रास्ते में, कभी नैनीताल के रास्ते में, कभी रोज पहाड़ियां गिर रही हैं, रोज रास्ते बंद हो रहे हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं। उसका कारण ही यही है कि हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने आप को आधुनिक बनाने के चक्कर में पेड़ों को काट रहे हैं। तो ये जो शुरुआत आपने करी है 50वें महोत्सव पे, उसके लिए आपको बहुत बहुत हमारी आउटर लाइन फेडरेशन की ओर से और विशेष तौर पे हमारी आरडब्ल्यू फुलवाड़ी ब्लॉक आरडब्ल्यू की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। और हम इसमें आपके साथ हैं, जहां भी आपको आउटर लाइन में किसी भी पार्क में मैंने से कहा था ये जरूरत हो तो
पूरे तन मन धन से हम आपके साथ हैं। और आपका हमारा, जब भी हमने आपको आवाज दी है, चाहे कभी हमने कोई त्योहार मनाने हो, अब दुशहरा मनाना होता है, कुछ होता है, तो हम आपको याद करते हैं कि भी मिल के मनाएंगे। और ये संगठन ऐसा है जिसने आज के भौतिकवाद युग में, जब हम वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, जब हम भौतिकवाद के पीछे भाग रहे हैं, वस्तुओं को महत्व दे रहे हैं, इंसान से ज्यादा वस्तुएं महत्वपूर्ण हो गई हैं, उस युग में त्याग, सादगी और ईश्वर से सीधी जुड़ने का अगर कोई साधन है तो ब्रह्म कुमारी मिशन है। और इसके लिए मैं आपके मिशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे कई बार मौका मिला, आपकी जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, वहां भी मुझे लॉयंस क्लब की तरफ से एज ए स्पीकर बोलने का एक बार मौका मिला। बहुत नजदीक से देखा है मैंने आपकी संस्था को। तो इस संस्था के साथ हमारे RW का जुड़ना जो है, उसे हम बहुत ही महत्व देते हैं। और उसके लिए हम भविष्य में भी आपको वादा करते हैं, जब कभी भी कोई समाज के लिए पावन कार्य ऐसा होगा, आप हमारा साथ लीजिए, हम मिलके समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, ऐसा वादा है। और गर्ग साहब जो हमारे OP गर्ग जी, जो हमारे पैट्रन जी है, जो इस पार्क की देखरेख करते हैं, वो अभी मुझे कह रहे थे कि मेरी तरफ से आप आश्वासन दे दीजिए कि जो भी एक एक पौधा लगेगा उसकी हम देखभाल करेंगे, बच्चों की तरह देखभाल करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, ताकि फिर अगले साल जब आप आए ऐसा ही पौधारोपण करने के लिए, तो आपको देख के खुशी हो कि आप जो पौधे लगा के गए हैं वो धीरे धीरे वृक्ष बनने की ओर जा रहे हैं। और एक बार फिर से मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि आप इतना पावन सोच के साथ ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधु। और प्रकाश जी हमारे बड़े हैं, प्रकाश जी के नाम के लिए बिना हमारी ना RW चलती, ना आउटर लाइन चलता है, ना कुछ चलता है। इनका आदेश जो होता है वो आपकी संस्था के अंदर भी इनका बहुत है। तो प्रकाश जी हमारे लिए हमारे एक फादर फिगर हैं पूरे हमारे आउटर लाइन में। और इनका भी कल फोन आया, मैंने कहा बड़ी दीदी का पहली आदेश हो चुका है, हम हमेशा आपके साथ हैं, मिल के काम करेंगे। बहुत अच्छा लगता है, एक मैसेज जाता है कि समाज मिलके कार्य कर रहा है। संस्था तो आप हमारे को नेतृत्व तो आप ही करेंगे, लेकिन समाज आपके साथ पीछे खड़ा है, उसका एक अलग ही वजह है। बहुत बहुत मैं निवेदन करना चाहती हूँ, प्रकाश भाई जी से भी 2 शब्द जरूर बोलेंगे। शांति। ये भाई हमारे जो बुद्धि राजा जी हैं, ये श्रेय अवश्य देते हैं, लेकिन कार्य यही करते हैं, क्योंकि प्रेरणा इनसे मिलती है। जाएंगे, मुझे जितना आनंद प्राप्त हुआ है, शायद मैं अपने हरि मंदिर से भी जुड़ा हुआ था, इतना आनंद मुझे कहीं नहीं मिला। मतलब जो मन, बुद्धि और संस्कार यहाँ प्राप्त हुए हैं, उसके अंदर बड़ी श्रेष्ठता मिली है। चाहे वो बहुत बहुत धन्यवाद, और संस्था का और बड़ी का खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों का नाम के लिए। और हमेशा भाई लोग जो हैं, जब भी हम सेवा के लिए कहते हैं, निमंत्रण देते हैं, सदा हाँ भी करते हैं, ये उनकी विशेषता है। उसके लिए आप सभी जोरदार तालियां बजाएं। आज तो हम वृक्षारोपण करेंगे ही, लेकिन जैसे दीदी ने भी बताया और भाई जी ने भी बताया कि तो ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए मैं अभी दीदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी भाई बहनों से आप प्रतिज्ञा लें, क्योंकि आज का दिन तो पर्यावरण दिवस है। तो पर्यावरण की सुरक्षा हम कैसे करें, उसके लिए कुछ प्रतिज्ञाएं हैं, वो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दीदी जी हम सबसे प्रतिज्ञा कराएं। और उसके साथ साथ हम सभी मिलकर नारे भी लगाएंगे। ओम शांति। दोनों भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया है। और जैसा कि
हमने आप सभी को बताया कल्पतरु प्रोजेक्ट के बारे में। तो आज यहाँ पर भी समझिए कि उसकी शुरुआत हुई है और हम चाहेंगे कि हम ऑटम लाइन्स के सभी पार्क में ये वृक्षारोपण का प्रोग्राम जो है ये जरूर करें और हम अपने इन भाइयों की मदद से ऑटम लाइन्स के सभी पार्क में ये प्रोग्राम करेंगे। तो अभी आप सभी मेरे साथ साथ ये प्रतिज्ञा करेंगे, आपको इच्छा का राइट हैंड आगे करते हुए, पानी बचाएंगे, बिजली बचाएंगे, भोजन बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, गौ सेवा करेंगे, पंछियों की सेवा करेंगे, पेट्रोल बचाएंगे, गैस बचाएंगे, प्रदूषण रोकने में सहयोग देंगे, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल को अपना जीवन मंत्र बनाएंगे, वेस्ट को बेस्ट बनाएंगे, हम अपनी आदतों में सुधार लाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे। ओम शांति। अभी आप सभी हमारे साथ साथ ये नारा लगाएंगे, बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार, अगर पेड़ पौधे करोगे नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट, पेड़ों की जब करोगे रक्षा, तभी होगी जीवन सुरक्षा। आज से हमने ठाना है, घर घर पेड़ लगाना है, कम में आज से हमने ठाना है, घर घर पेड़ लगाना है, घर घर पेड़ लगाओ, धरती को स्वर्ग बनाओ, पेड़ लगाए हर इंसान, माँ वसुंधरा देगी वरदान। ओम शांति। सबने भी पेड़ों की पूजा की, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, संरक्षण करने के लिए अभी साथ प्रतिज्ञा के साथ हम सभी ट्री प्लांटेशन या वृक्षारोपण करेंगे। लेकिन उसके अभी के सामने जो पौधे आप देख रहे हैं जिसका हम वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ने हमें ये बताया है कि इसको हमें शुभ वाइब्रेशन से सींचना। तो सबसे जरूरी क्या है, जो प्रतिदिन आज हम ये भी प्रॉमिस करें, जरूर देंगे, शांति, शक्ति, पवित्रता के वाइब्रेशंस जरूर देंगे परमात्मा की याद में। अर्थात हम रोज कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट भी इन पौधों को हम वाइब्रेशंस दे परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर। तो अभी हम कुछ समय के लिए ये अभ्यास करेंगे। तो आप सभी तैयार है ना? तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सब एकदम अलर्ट होके, सीधे होके खड़े हो जाइए और जो भी मैं आपको संकल्प सुनाती जाऊंगी उन्हीं संकल्पों को आप अपने मन में दोहराते जाइए, हमारे सामने ये जो नन्हे नन्हे पौधे हैं उनको आप वाइब्रेशन द्वारा, शुभ कामना के वाइब्रेशंस द्वारा इसको हम सींचेंगे। एकाग्र करें, सभी अपने नेत्रों को इन पौधों पर एकाग्र करते हुए
महसूस करें पंच तत्वों के इस भौतिक शरीर में मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा मस्तक के मध्य विराजमान हूँ। यह मेरा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और मैं आत्मा 5 तत्वों के इस बने हुए शरीर के द्वारा इस विशाल सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पात्र निभा रही हूँ। आज के इस शुभ दिन पर मैं यही शुभ या शुद्ध संकल्प क्रिएट करती हूँ कि आप सदा, चाहे आंधी हो या तूफान, गर्मी हो या सर्दी, आप सदा मजबूत रहें, खड़े रहें और हमें छाया देती रहें, फल फूल हमें देती रहें। हम सब की शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन इन पौधों तक पहुंच रही हैं। प्यारे परमात्मा की याद में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए मैं इन नन्हे पौधों को पवित्रता, शक्तियों के वाइब्रेशंस दे रही हूँ। मेरे शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन इन पौधों में समा रही हैं। आप सदा सुरक्षित रहें, हरे भरे रहें, शक्तिशाली रहें। ये हम सब की शुभ भावना व शुभ कामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी प्यारी बहन शिवांगी, वो आप सबसे कुछ पूछना चाहती हैं। शिवांगी बहन। ओम शांति। 5 जून हर वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है कि आम लोगों में पर्यावरण के प्रति जागृति फैलाने के कुछ कदम हम उठाते हैं। जैसे आज हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था ने ये प्रोग्राम जो आयोजित किया है इसी उद्देश्य के साथ, और बहुत सुंदर संदेश जो हमारे चीफ गेस्ट हैं RWA प्रेसिडेंट श्री अनिल बुद्धि राजा जी ने दिया, तो हम उनसे करना चाहेंगे कि हमारे और उस करने के लिए देखिए, एनवायरमेंटल में पानी भी है, पानी भी आता है। मुख्य समस्या है इस क्षेत्र की जल की। जल का शुद्ध जल ना आना, समय से जल का ना आना, ये एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी विडंबना है कि आधुनिकता के इस युग में जब हम बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को गिनाते हैं तब हम इंसान को स्वच्छ जल नहीं दे सकते। उसका प्रमाण है कि हर एक के घर में कहीं RO लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ, उसके भी अपने एक बहुत बड़ी लंबी बात हो जाएगी, उसके भी अपने दुष्परिणाम हैं। क्योंकि प्रकृति के साथ जब कोई खेलता है और प्रकृति से अलग होकर जब कोई चलने की कोशिश करता है, चाहे उसे आधुनिकता का नाम दिया जाए, स्वच्छता का नाम दिया जाए, वो कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकती चीज। तो जब आप अगर उसमें जाएंगे, साइंस में जाएंगे, तो वो जल
कहीं ना कहीं जहां एक चीज से बचा रहा है तो कई चीजों की ओर आपको धकेल। तो जल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और जहां तक एनवायरनमेंट पे पौधे का सवाल है, तो हमारी सोच, मैंने फिर कहा था, एक इशारा किया था, व्यक्तिगत स्वार्थ को लेके तो पौधे की है, लेकिन वो बहुत छोटा क्षेत्र है। जब पार्क की बात आती है तो यहाँ पे हम खुद जागरूक नहीं होते। अपने घर की पूजी हुई मूर्तियां जब समझते हैं कि ये पुरानी हो गई है, उन्हें पार्क में छोड़ देते हैं। हम समझाते हैं कि आप ये उस भगवान के साथ आदर कर रहे हैं या अनादर कर रहे हैं। सोच की बात कर रहा हूँ। अपने घर के गाड़ी फ्री में आती है, वहां नहीं डालना, कूड़ा पार्क में जाके डालना है। तो एक खुद भी जागरूक होने की जरूरत है समाज को। जो समस्या आपने कही कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, कोई गर्ग साहब जैसे, हमारे विकास जैसे जो पार्क संभालते हैं, जब आपने ये पौधा लगाया है ना, तो आप 10 दिन बाद आएंगे, अगर इसकी एक टहनी टूटी होगी तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में दर्द होगा। हम उस चीज को महसूस करते हैं क्योंकि हम ये काम करते हैं। जब सुबह आते हैं, कोई पौधा उखड़ा होता है तो ऐसे लगता है किसी ने घर के किसी शख्स की किसी इंसान को कोई नुकसान पहुंचा दिया। तो उस सोच को जब तक समाज में नहीं होगी, तो एनवायरनमेंट जागरूक समाज को होना पड़ेगा इस चीज के लिए, हरियाली के लिए, कि हमारे घर के सामने वाला पार्क है, इसको स्वच्छ रखेंगे। तो ये मुख्य बात। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन एक ये है कि सिर्फ हम इतना कर लें कि हमें स्वच्छ जल मिले, वो सरकार से अनुरोध आज इस मंच से, और हम तो करते ही रहते हैं। ये एक बड़ा पवित्र मंच है, शायद यहाँ से आवाज पवित्रता से उनको पहुंच जाए। और एक समाज में खड़े हैं तो समाज से ये कि ये पार्क आपका अपना है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ड्राइंग रूम में महंगे महंगे पौधे ला के लगाते हैं, घर के बाद पौधे लगाते हैं, लेकिन देखिए कितना बड़ा पार्क है, आपको प्रभु ने दिया है। कोई आपके कर्म होंगे पिछले जन्म में, जो आपके घर के बाहर ऐसा पार्क है, उसको भी अपना घर समझेंगे तो फिर एनवायरनमेंट बहुत आगे जाएगा। बहुत सुंदर बात आपने कही। इसी से संबंधित मेरा अगला प्रश्न साधना दीदी जी आपसे है। दीदी जी, इस साल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। तो इस थीम के द्वारा इस संकल्प पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि कैसे प्रकृति के साथ हमें हार्मनी में जीना है, सद्भाव रखना है। तो पर्यावरण के प्रति हम अपनी सद्भावना को कैसे बढ़ा सकते हैं? ओम शांति। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो सार रूप में मैं यही कहूंगी कि आत्मा जो है वो अजर, अमर और अविनाशी सत्ता है। आत्मा अनेक शरीर रूपी चोले लेकर पाठ बजाती रहती है। कहने का तात्पर्य ये है, अनेक जन्मों से ये प्रकृति हमारी सेवा करती आई है। ये प्रकृति हमें बहुत कुछ देती आई है। वर्तमान समय हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम इस प्रकृति को भी शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति और आनंद के वाइब्रेशन देते रहें। हम मेडिटेशन सीखें, परमपिता परमात्मा के साथ हम अपना कनेक्शन जोड़ें। परमात्मा शांति, सुख, पवित्रता, आनंद, ज्ञान के सागर हैं और उनकी इन दिव्य किरणों से स्वयं को भरपूर करें और जहां भी हम जाएं चारों ओर इन किरणों को बिखेरते रहें। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा धन्यवाद प्रकृति के प्रति हमारा और क्या हो सकता है। तो प्रकृति ने हमें इतना प्यार किया है, हम भी प्रकृति को जी भर कर प्यार करें, हम उसको लौटाएं। और वर्तमान समय हम प्रकृति को प्यार करेंगे। कर्म का सिद्धांत है कि जो आप देते हो वो लौट कर आता है। हम प्रकृति को प्यार करेंगे, अपनाएंगे दिल से, प्रकृति हमारी सेवा करेगी। आज पूरे विश्व में जो विश्वव्यापी इस समय परिस्थितियां चल रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो मानव के खोटे कर्म हैं। आज मनुष्य के गिरे हुए कर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण आज ये प्रकृति मानव को दुख दे रही है। तो हम प्रकृति से अगर सुख चाहते हैं, पीछे कोविड आया, समय प्रति समय अनेक बीमारियां आती रहती हैं, आने वाले समय हो सकता है
अगर मनुष्य यही व्यवहार अपना करके चलता रहा तो नई नई बीमारियां भी आ सकती हैं। तो उन सब को रोकने के लिए, प्रकृति से सुख लेने के लिए हम जो देंगे वो हमको वापस मिलेगा। तो ये वर्तमान समय हमारी जवाबदारी है, हम बहुत अच्छे से मेडिटेशन सीखें और प्रकृति को जो चाहिए तब हम प्रकृति को वो दे सकेंगे। ओम शांति। धन्यवाद दीदी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर हम राजयोग सीखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा से अपना कनेक्शन बनाते हैं तो हमसे प्यार, शक्ति के वाइब्रेशन हमारी इस एनवायरनमेंट में फैलते हैं और वो खुद ही सेवा हो जाती है प्रकृति से। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि गण का। आगे अभी हम जो आज हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वृक्षारोपण का, उसकी ओर आगे बढ़ते हुए मैं अतिथियों से और दीदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पौधों के सामने आए और रिप्लांटेशन शुरू करें। और जो सभी भाई बहनें जो खड़े हैं वो भी एक एक पौधे, 3-3 लोग मिलकर आप सभी भी एक एक पौधे प्लांट करेंगे। आपके पीछे भी हम सभी परमात्मा की याद में अभी वृक्षारोपण करेंगे। बहती नदियाँ कहती हमसे बढ़ता चल तू बढ़ता चल। बहती नदियाँ कहती बढ़ता चल तू बढ़ता चल। बहती पवन सा नील गगन में उड़ता चल तू उड़ता चल। महकी पवन सा नील गगन में उड़ता चल तू उड़ता चल। निर्मल शीतल जल सावन कर बनना तारणहार। प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार। प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार। पवित्रता सदचरित्रता से सुंदर सृष्टि होगी। दिव्य आभा से सजेंगे मानव देवी दुनिया। और भी है पौधे जिन भाई लोगों ने नहीं लगाया, अंदर भी है स्नेह के सूर्य से दमकेगा बहेगी अमृत धार। प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार। प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार। सुख शांति और पवित्रता से सदा हो हम भरपूर। सुख शांति और पवित्रता से सदा हो हम भरपूर। शांत बनाए सुखी बनाए करे प्रदूषण दूर। गुणवान बने सुसभ्य बने जीवन में हो सदाचार। प्यार करे के बाद आप सभी पुनः यहाँ आ जाएं। आज तो इतने सारे ढेर बच्चों का जन्म हुआ है, तो जब जन्म होता है तो क्या कराया जाता है? मुख मीठा कराया जाता है।
तो आप सभी शिव बाबा के घर का प्रसाद भी स्वीकार करेंगे। सभी यहाँ पर आ जाएं। थैंक यू। अजय भाई जी प्रसाद देंगे। सभी RWA मेंबर आप सभी आगे आए। परमात्मा के याद में बनाया गया ये शुद्ध प्रसाद स्वीकार करेंगे। कर दी। आप सभी आगे आएंगे। बहुत बहुत प्यार शुक्रिया। करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार। दीदी करे वंदना पांच तत्व की, सभी में स्नेह भरे, प्रेम प्यार और आनंद से सब में शक्ति भरे। करे वंदना पांच तत्व के, सभी में स्नेह भरे, प्यार प्रेम और आनंद में सब में शक्ति भरे। घोले अमृत हृदय हृदय में जैसे बहती धार, घोले अमृत हृदय हृदय में जैसे बहती धार। प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार, प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार। वसुंधरा ये कह रही संपन्न बनो संपूर्ण बनो। वसुंधरा ये कह रही संपन्न बनो संपूर्ण बनो। सत्कर्म करो सद्ज्ञान भरो, देते रहो दाता बनो। सत्कर्म करो सत्ज्ञान भरो, देते रहो दाता बनो। परिवर्तन का महापर्व ये सबका करो ध्यान। प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार, प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार। फूल फूल ये हमको सिखाए सदा ही मुस्काओ, जैसे खुशबू फैले मुझसे तुम भी फैलाओ। फूल फूल ये हमको सिखाए सदा ही मुस्काओ, जैसे खुशबू फैले मुझसे तुम भी फैलाओ। दिव्य गुणों से सज के बने हम प्रभु गले का हार। प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार, प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार। जीवन जीते अमृत पीते कहता है मधुबन।
ओम शांति। जितेंद्र भाई जी, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर वो एक क्या योगदान है जो आप खास प्रकृति के संरक्षण हेतु देंगे? ओम शांति। जैसा दीदी जी ने भी बताया कि रिड्यूस, रिप्रोड्यूस एंड रीयूज, उस फ्रेज को हम अगर अपने जीवन में अपनाएं, और जैसे हमारी संस्था का भी स्लोगन है कि इकोनॉमी एंड शेयरिंग, तो अगर हम चीज़ें शेयर करें और कम से कम साधनों का इस्तेमाल करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, तो उससे काफ़ी सारे पर्यावरण के लिए जो हम बचाव करने की कोशिश करते हैं वो होगा। और मैंने भी एक स्लोगन सोचा है आज के लिए, ईच वन रीच वन। वन मतलब फॉरेस्ट। हम में से हर कोई अगर ये कोशिश करे और फॉरेस्ट में आके यहाँ पे जैसे आज हमने जैसे पौधे लगाए, हर कोई पौधे लगाए, तो उससे आगे वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। और जैसे कार पूलिंग का उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, वॉक करें, साइकिल करें, इन सब चीज़ों से हम पोल्यूशन बचा सकते हैं और फ्यूल बचा सकते हैं। ग्रीन एनर्जी जैसे कि सीएनजी का, गैस का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें, और इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें सोलर पैनल्स से, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कराएं घरों में। ये सब चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके एनवायरनमेंट का काफ़ी तरीके से बचाव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला प्रश्न मेरा हरीश भाई जी से है। हरीश भाई जी प्लीज आइए। हरीश भाई जी, आज पर्यावरण दिवस पर हमने एक प्रण लिया, बहुत सारे हमने प्रण लिए, उनमें से एक प्रण था कि हम पानी बचाएंगे। तो आपका इस पर क्या विचार है? हम कैसे अपनी रोज की दिनचर्या में पानी बचा सकते हैं? पर्यावरण दिवस सबसे पहले 1974 में 5 जून को बनाया गया यूएनओ के द्वारा। तो ये हर एक मनुष्य की जिम्मेदारी है जो पर्यावरण में सहयोग करे। तो जैसे हम घर में जो है एक लिमिट में पानी यूज करें, हर एक मानव की जिम्मेदारी है। कम से कम पानी यूज करें तो हम पानी को बचा सकते। ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी हम इस्तेमाल करें, तो हम बेशक अपना योगदान दे सकते हैं पानी बचाने में, जो आज की नीड ऑफ द आवर है कि हमें पानी बचाना है। पुष्पा जी, आपसे अगला प्रश्न है। आपसे यह प्रश्न है कि हमारी पर्यावरण, प्रकृति का सबसे सुंदर जो हिस्सा है वो है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ये हम जानना चाहेंगे। ओम शांति। पेड़ पौधे से मुझे तो यही प्रेरणा मिलती है कि जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, और चारों तरफ के वातावरण को पेड़ पौधे बहुत सुंदर ब्यूटीफुल बना देते हैं। ओम शांति। चलो हो गया, कर दो, ले बोल दो। भाई जी आप मालिक कह रहे हैं, हम दे देंगे पानी वो करे, टेंशन मत लो। ठीक है।